अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूवर्स, अगर आपको मेरा ये थंबनेल पढ़ के ऐसा लगा है कि ये एग्जैजरेशन है, ऐसा कैसे मुमकिन है, अगर कोई आपके सामने ऐसी खबर आई है जिसमें किसी बड़ी शख्सियत यानी कि मरियम नवाज़ के कत्ल की बात की जा रही है, तो आपको अगर ऐसा लगा है कि यार ये यूट्यूबर्स तो व्यूज़ लेने के लिए इस तरह के थंबनेल्स बना देते हैं, असल में हकीकत कुछ नहीं होती है, एग्जैजरेट कर देते हैं और सुनने के बाद खबर कुछ और ही निकलती है, तो मैं आपको ये वीडियो के शुरू में बता दूं कि आप ये सारी सोचें गलत साबित होने वाली हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली वाकई ही बड़े लेवल पर पक क्या रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें सोची जा रही हैं जिससे पूरे मुल्क में एक इंस्टेबिलिटी का एक वो जो है ना वो माहौल पैदा हो सकता है। और यहाँ पे जिस बंदे की बात हो रही है वो कोई आम बंदा नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये खबर दी है कि मरियम नवाज़ साहिबा को जो है वो उनका जहाज़ क्रैश करवाने की पूरी एक साजिश की जा रही है, और उन्होंने ये बताया कि कुछ ही दिनों में अगर इसी तरह से माहौल चलता रहता है तो मरियम नवाज़ साहिबा को पार लगाने की बात की जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये सुहेल वड़ाइच साहब की कॉलम है जो आज, जिसमें मैं कोट अनकोट आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या लिखा है और ये साजिश कौन कर रहा है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप जरा होल्ड ऑन करें और मैं आपको इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, उसके बाद मैं डायरेक्टली इस खबर पे आता हूं। व्यूअर्स, होता यह है, हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है। हमारे यहाँ कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो कि ज़मीन से आसमान की क़िलाबें बनाने में लग जाते हैं। ठीक है, अपोजिशन को जो है ना वो इस वक्त पीडीएम को एक माहौल चाहिए, उन्हें इस तरह की खबरें चाहिए अवाम की एक सिंपति हासिल करने के लिए। चूँकि वो इस्तीफ़ों तक बात आ गई है, रौला पड़ा हुआ है, मसले ख़राब हुए हैं, माथे पे पसीने आ रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, मुल्क में किस तरह से जो है वो इस तरह का माहौल ख़राब करना है। ठीक है, कुछ सहाफ़ियों की बात बनती है, लेकिन सुहेल वड़ाइच जैसे सीनियर सहाफ़ी से इस तरह की चीज़ जो वो खबर दे रहे हैं वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और अगर जो उन्होंने लिखा है इसमें, अगर उसमें रत्ती बराबर भी सच्चाई है तो यकीन कीजिए ये बड़ी डेंजरस बात है। ये डेंजरस बात हमारे लिए, पूरे मुल्क के लिए है, और हमारी मैशत के लिए, हमारे एक वो जो एक इंटरनेशनल इंप्रेशन है उसके लिए, हर चीज़ के लिए डेंजरस बात है। क्योंकि कुछ भी हो जाए, किसी के कोई ये नहीं चाहेगा, हम ये तो चाह सकते हैं कि मुल्क तरक्की करे, यार ये ऑपोजिशन चुप करके बैठे, ये माहौल ख़राब ना करे, लेकिन हम ये नहीं चाह सकते हैं कि किसी एक खास बड़े बंदे को मार ही दिया जाए या पार लगा दिया जाए। सुहेल वड़ाइच साहब क्या कह रहे हैं, पहले ज़रा वो सुने, उनकी ज़रा खबर सुने, मैं उसके बाद फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि इस बात की क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या वाकई सच में ऐसा हो रहा है, सच में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मरियम नवाज को पार लगाना चाह रहे हैं। और सुहेल वड़ाइच साहब ने तो पूरी जो है ना वो ये भी बता दिया है किस तरीके से पार लगाने की कोशिश की जा रही है, कौन पार लगाने की कोशिश कर रहा है, इसमें जो है बहरहाल वो ये भी बताया गया। तो मजीद इसके ऊपर मैं तमहीद नहीं बांधूंगा, डायरेक्टली आपको जो है वो खबर बताता हूं, वो जरा सुने और सर धुने कि बात कहां से कहां तक जा पहुंची है। तो कल यानी कि 8 दिसंबर को एक आर्टिकल लिखा नून लीग के बड़े फेवरेट जर्नलिस्ट सुहेल वड़ाइच साहब ने, और उस आर्टिकल का टाइटल था साजिश और शक। इस साजिश और शक में सुहेल वड़ाइच साहब ने इसे शुरू में जो है वो ये बयान करने की कोशिश की है। मैंने ये पूरे 4-5 सफ़ों का जो है ना वो आर्टिकल सामने आपके सामने निकाल के रखा हुआ है, और इसमें मैंने पूरा हाईलाइट करके रखा हुआ है आपको बताने के लिए। उन लाइंस पे आपने गौर करना है और समझने की कोशिश करनी है कि यार क्या इस हद तक भी कोई बात हो सकती है। मतलब ना नेशनल मीडिया दिखा रहा है, ना कोई प्रेस दिखा रही है, ना सोशल मीडिया पे इस तरह की बात आ रही है, तो ये बात एकदम से मरियम नवाज के कत्ल की कहां से सामने आ गई है। सुने जरा। तो जो साजिश और शक, उनमें दूसरे ही पैराग्राफ में सुहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं, वो कोट अनकोट आपको बता रहा हूं कि मरियम नवाज शरीफ को उनके किसी बही खां ने इत्तला दी है कि इंतहाई आला सतह पर उनको जान से मार देने की साजिश सोची जा रही है। अब ये पता नहीं वो जो आला सतह के ऊपर बात हुई है वो कैसे निकली है, कौन सा ऐसा जो है ना वो चिड़िया थी, कौन सा बाबा फूका था जो बैठा हुआ था आला सतही इजलास में, वो बाहर निकला है और उसने मरियम नवाज के कान में आके फूका कि आपको मारने की बातें हो रही हैं, और फिर वो बाबा फूका वहां से निकला है और सुहेल वड़ाइच साहब के कान में आके उसने खबर दिया कि जनाब वाला वो मरियम नवाज को मारने की बातें की जा रही हैं, आप अपने आर्टिकल में लिख के लोगों तक जरा ये हकायक बताएं। बहरहाल उन्होंने ये लिखा जी उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब क्या लिखते हैं वो जरा सुन लें। वो ये कहते हैं कि उन्हें शक है कि उन्हें किसी फजाई हादसे में पार लगाने या फिर साजिश से हटा देने के बारे में बातें की जा रही हैं। यानी कि पूरा पर्टिकुलर प्लान जो वो जो कह रहे हैं ना आला सतह से मुराद डेफिनेटली वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं।
या फिर वो एजेंसियों की बात कर रहे हैं जो सुहेल बड़ाई साहब लिख रहे हैं। मैं तो नेकेड ट्रुथ बता रहा हूं, क्योंकि ये आप लफ्जों के पीछे छुप नहीं सकते हैं। वो कह रहे हैं कि एजेंसियां जो हैं वो प्लान करेंगी। आला सतह का मतलब और क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता कि यहां पे आला सतह से मुराद उनका क्या है। जाहिर सी बात है कि किसी अगर कोई दहशतगर्द तंजीम उन्हें मारने की कोशिश कर रही है तो उसके लिए सुहेल बड़ाई साहब आला सतह का लफ्ज इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। वो लफ्जों के पीछे छुपकर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं जी एजेंसियों ने पार लगाने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर मेरे मुताबिक झूठ है। लेकिन अगर इसमें रत्ती बराबर भी सच है तो बड़ा खौफनाक है। पूरा प्लान सुने। वो ये कह रहे हैं जी फजाई हादसे में मारने की, यानी कि उनका जहाज क्रैश करवाया जाएगा, जहाज क्रैश करवा के उन्हें मरवाया जाएगा। और फिर नीचे इस खबर के बाद सुहेल बड़ाई साहब अपना तज्जिया देते हैं। वो तज्जिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सुने। वो ये कहते हैं कि मरियम नवाज इस तरह की इतलात को सिर्फ धमकी नहीं बल्कि हकीकत पर समझने में हक बजानिब हैं। वो कहते हैं अगर मरियम नवाज ये समझ नहीं है तो वो बड़ा हक बजानिब है, समझना चाहिए, होना चाहिए इस तरह से। मतलब नीचे इस बात पे उन्होंने सच की मोहर शब्द कर दी सुहेल बड़ाई साहब ने, ये कह के जी वो हक बजानिब है। वो क्यों हक बजानिब है, खैर मेरे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई अपनी एजेंसियां, आप सख्त लाख तरह के इल्जाम लगाएं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता यार इतने बड़ी लेवल की बंदी को, अपने लीडर को जो है वो अपनी एजेंसियां मारने की कोशिश कर रही हूं और आप ढके छुपे लफ्जों में वो कह रहे हैं। वो ये क्या कह रहे हैं, इसके आगे जस्टिफिकेशन क्या कहते हैं। एक और बात, नया जो शक इस पूरी जो है ना वो सिचुएशन में, नया शक सुहेल बड़ाई साहब ने डाल दिया है इस पूरी आम आवाम के जहनों में। अब आपने, अच्छा मैं हैरान हूं कि इतना बड़ा साफी कैसे ये सारी चीजें लिख सकता है। वो ये कहते हैं कि जब शफाफियत नहीं होती, जबर और जुल्म की धुंध छाई होती है, यानी उन्होंने कहा ये जाबर भी हैं और जुल्म भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो सुने। तो फिर सोशल मीडिया पर खादिम हुसैन रिजवी, जज अरशद मलिक और जस्टिस वकार सेठ की मौत भी मशकूक बन जाती है। भाई मशकूक आप बना रहे हैं, वो तो जाहिल हैं। मतलब अगर सोशल मीडिया पे कोई आगे बात कर रहा है और वो तीन अलग अलग चीजों को मिलाने की कोशिश कर रहा है तो वो तो जाहिल है, आप तो जाहिल नहीं है। जो आपने असल मशकूक आपने बनाया अपने आर्टिकल में उन्हें। और वो कहते हैं कि जनाब नहीं, ये क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक के वाकयात साजिश और शक के दागदार चादर से ढके हुए हैं। अब मरियम नवाज के कत्ल की साजिश को सच साबित करने के लिए ना पहले तीन उन्होंने ज़हनों में सवाल डाले। उन्होंने कहा जी वकार सेठ की भी मौत मशकूक है, खादिम रिजवी की मौत भी मशकूक है, और फिर वो ये अभी जो अरशद मलिक फौत हुए हैं इनकी मौत भी मशकूक है। फिर इसे जस्टिफाई करने के लिए और एक और बड़ा मजेदार पैर आपको बता रहा हूं उन्हीं के आर्टिकल से, वो सुने। वो कहते हैं कि बीमार कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को साजिश के तहत खराब एम्बुलेंस भेजी गई और मुल्क का बानी कई घंटे सड़क पर दूसरी एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा। शक का सांप फन फैलाए हमारे दो वज़ीर आज़म लियाकत अली खान और बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी के लियाकत बाग के अंदर और बाहर कत्ल को भी साजिश करार दे तो इससे हकीकत माने बगैर कोई चारा नहीं है। यानी कि मरियम नवाज के कत्ल की साजिश को सच्चा साबित करने के लिए पूरा बैकग्राउंड यानी कि जस्टिफिकेशन दी जा रही है, जैसे कायद आजम को मारा गया था, जैसे बेनजीर भुट्टो को मारा गया था। मतलब सीरियसली आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट कि क्यों इस तरह की जो है वो लाइंस लिख के या आप उन्हें ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी सियासी हमायतें किसी के साथ हैं, अगर आप किसी को सच्चा समझते हैं, आप समझते हैं कि अपोजिशन जो है वो बड़ा अच्छा कर रही है, मुल्क में जो है वो एक अनस्टेबिलिटी पैदा कर रही है और मुल्क को जो है वो खुड्डे लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है, मैशत बिठाने की कोशिश कर रही है, कोरोना फैलाने की कोशिश कर रही है, अगर आपकी ये बातें ठीक है, मतलब मान लिया जाए वो ठीक है, और खुदारा उसे कायदे आजम के साथ बेनजीर भुट्टो के साथ तो मत मिलाओ, जीती जागती को आप शहीदों के साथ मिला रहे हो और कह रहे हो जी अल्लाह माफ करे उनके कत्ल की साजिश की जा रही है। और बहुत कुछ उन्होंने इस आर्टिकल में लिखा है, वो बहुत कुछ उन्होंने इस पे बयान किया है, लेकिन मैं इसके ऊपर मजीद जो है ना वो बात करके इसे मजीद जो है वो शिकुकुश बात नहीं पैदा करना चाहता। अब ये बात तो इंतहाई पथेटिक है कि आप खादिम रिजवी साहब की मौत को, जस्टिस वकार सेठ की मौत को और जस्टिस जो साबिका जज हैं अरशद अली साहब उनकी मौत को भी इसी साजिशी पैराए में देखने की कोशिश करें। मतलब कितनी देर से लिखता हुआ सहाफ़ी, ठीक है, मतलब सही है, अगर आपने अपनी वफादारियाँ दिखानी है तो दिखाने के और तरीक़ाकार भी हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मतलब इस तरह के जो है वो चीज़ें भी की जा रही हैं। लेकिन अगर मैं फिर आखिर में ये कहूँगा, अगर इसमें सच है तो यकीन कीजिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये बड़ी डेंजरस बात है, बड़ी ख़तरनाक बात है। और इस माहौल में हमें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन माजरत के साथ सुहेल बड़ाई जैसे सब जो सीनियर बंदे हैं ना, ये सच और झूठ को ना धुंधला रहे हैं और हमें ये देखने की कोशिश करनी है। आप क्या समझते हैं? मैं कोई फैसला नहीं करता हूं ये उन्होंने से ठीक लिखा गलत लिखा है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं क्या सुहेल बड़ाई साहब सही कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है या वो गलत कह रहे हैं। आप इस बारे में मुझे राय ज़रूर दें, आपके खास तौर पर इस वीडियो पर राय मेरे लिए बड़ी मुकद्दम होगी। इसके अलावा आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।